वंदे मातरम। मित्रों, हम सब जानते हैं कि व्यायाम हमारे दैनिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन शायद हम लोग यह नहीं जानते होंगे कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए। मित्रों, वाग्भट्ट जी ने कहा है, देहे सर्वत्र चोषणस्य समता लाघवम सुखम छत तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मन सोपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्य च कर्मसु स्वतः स्वेदो गमः काले स्वस्था लक्ष्यन्ति ही। अर्थात शरीर की त्वचा निरोगी एवं चमकदार हो, वजन नियंत्रित हो, दिन में एक बार तेज भूख लगे, रात्रि में अच्छी नींद आए, मन में प्रसन्नता का अनुभव हो, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द ना हो, आलस्य का अनुभव ना हो, प्रतिदिन स्वतः एक बार पेट अच्छी तरह से साफ हो, यही अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लक्षण हैं। और यह सब हमें कैसे प्राप्त होगा? मित्रों, हमें यह याद रखना है कि हम खानाबदोश पूर्वजों से विकसित हुए हैं, जो अपना सारा समय भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमने और दैनिक आधार पर बड़ी दूरी तय करने में बिताते थे। ईश्वर ने हमारा शरीर नियमित रूप से सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया है, या हम यह भी कह सकते हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ है। लेकिन यदि हम पूरे दिन डेस्क पर या टीवी के सामने बैठे रहते हैं और व्यायाम की मात्रा कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे द्वारा शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से मांसपेशियों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी मायोकिन्स नामक पदार्थ जो है वो बढ़ता है। ये पदार्थ हमारे अंगों के आसपास की वसा को कम करता है, जिसे आंत की वसा के रूप में भी जाना जाता है। आंत की ये चर्बी अपने आप में बहुत खतरनाक होती है और इससे मनोभ्रंश अर्थात याददाश्त का कम होना, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, स्तन और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मानव शरीर एक जटिल और नाजुक मशीन की तरह है, जिसमें कई छोटे हिस्से शामिल हैं। एक हिस्से में जरा सी खराबी से मशीन खराब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर मानव शरीर में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इससे शरीर में खराबी आ जाती है। व्यायाम स्वस्थ जीवन शैली में से एक है, जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में योगदान देता है। नियमित व्यायाम कई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारियों जैसे हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन, अल्जाइमर रोग और कैंसर के विकास से रिस्क को कम कर सकता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी आत्मसम्मान, मूड, नींद की क्वालिटी और एनर्जी लेवल को भी बढ़ा सकता है। जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं वे मृत्यु को जोखिम को कम कर सकते हैं। व्यायाम करने से सक्रिय लोग निष्क्रिय लोगों की तुलना में अधिक अपनी जीवन प्रत्याशा को 2 साल तक अधिक बढ़ा लेते हैं। नियमित व्यायाम और अच्छी शारीरिक फिटनेस कई तरह से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। शारीरिक फिटनेस और व्यायाम हमें अच्छा दिखने, अच्छा महसूस करने और जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। मित्रों, व्यायाम करने के अनगिनत लाभ हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इन सब लाभों को हमारा आज का आधुनिक विज्ञान प्रमाणित कर चुका है। सबसे पहले व्यायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या फायदा पहुंचाता है उसके बारे में जानेंगे। मित्रों, व्यायाम हमारी हृदय गति और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त वाहिकाएं जो हैं वो अधिक लचीली बन जाती हैं। हृदय रोग, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करने में मदद करता है। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। व्यायाम हमारे शरीर की कैलोरी को बर्न करता है और चयापचय को बढ़ाता है, जिससे वजन
कम करने तथा बनाए रखने अर्थात वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। व्यायाम इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में भी सुधार करता है। यह मधुमेह के खतरे को कम करने में मदद करता है। व्यायाम रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और हृदय को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप कम होता है। व्यायाम अच्छे कोलेस्ट्रॉल, इसे HDL भी कहते हैं, कि स्तर को बढ़ाता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है LDL के स्तर को घटाता है। इससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। व्यायाम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि करता है, जो कोशिकाओं की ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करता है। इससे आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिल सकती है और थकान का कम अनुभव होता है। इसके अलावा व्यायाम थकान को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, जिससे आपको रात में बेहतर नींद आने में मदद मिल सकती है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि व्यायाम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे किसी भी संक्रमण से लड़ने की आपकी क्षमता में सुधार होता है। और यह कोरोना काल में सिद्ध भी हो चुका है कि जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत थी, इम्यून सिस्टम, उसे कोरोना का कम खतरा रहा। मित्रों, जहां व्यायाम के यह सब शारीरिक लाभ थे, वहीं व्यायाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। व्यायाम एंडोर्फिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे मूड को अच्छा करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। व्यायाम आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करा सकता है और आपके शरीर की छवि को बेहतर बनाने में मदद करता है। व्यायाम हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और नई मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे स्मृति और एकाग्रता में सुधार होता है। इसके अलावा व्यायाम मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में गतिविधि को बढ़ा देता है जो हमारी सोच, सीखने और याददाश्त से जुड़े होते हैं। कुल मिलाकर व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन व्यायाम करने की कुछ अपनी सावधानियां भी होती हैं, उन्हें भी हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा कभी कभी लाभ की बजाय नुकसान भी हो जाता है। मित्रों, सर्वप्रथम तो आप जब भी व्यायाम शुरू करें तो धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे समय और व्यायाम की तीव्रता को बढ़ाएं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यायाम करें ताकि आप ऊब न जाएं और जिससे हमारी विभिन्न मांसपेशी समूहों को काम करने का मौका मिल सके। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ व्यायाम करने से हमें प्रेरणा भी मिलती है और ये थोड़ा मजेदार भी बन जाता है। मित्रों, हमें व्यायाम के लिए ऐसी गतिविधियां चुनना चाहिए जो हमें पसंद हो, ताकि व्यायाम हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। नियमित व्यायाम आपको जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए मित्रों, आज से ही इसकी शुरुआत करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।